चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो समय होने वाला है। जल्दी निकल आओ जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। तो दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। कुछ समय पहले एक महात्मा अपने आश्रम में अपने प्रेमियों से साधना कराया करते थे। उनको रास्ता बताना और साधना करना। उस समय झगड़े ज्यादा हो रहे थे, एक दूसरे राज पर हमला करना, उसको गिरा देना, उसको छीन लेना, उसको गिरा देना, यही सब हो रहा था। ऐसा मौका देख करके बाहर के लोगों को ये हुआ कि चलो इन सब पर हमला किया जाए, तो सब एक दूसरे पर हमला करते हुए इकट्ठे हो जाएंगे। अब बाहर पे हमला कर दिया, मुसलमानी समय था, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो जो लोग उनसे मिल गए उनको हरा दिया, उनको हरा दिया, उनको हरा दिया। और थोड़े समय के बाद लोग मिलजुल करके यहाँ नहीं रहे। तो मतलब ये है कि महात्मा से पूछा गया कि महाराज ये क्या हो रहा है? वो कह लगे भाई ये तो धरती है, इसमें ये कूद फाद ये होती रहती है। क्यों? कि कर्मों का ऐसा ही खेल है। तुम अपनी साधना करो और मालिक को याद करो, जो हो रहा है उसको देखते रहो। तो बोले कह लगे कि हम करें, तुम्हारे ऊपर क्या होने वाला, तुम निकल चलो अपना, क्योंकि शरीर तुम्हारा तो है नहीं है। जिसका शरीर उसको दे देना, निकल चलो और जल्दी करो तुम्हारा ध्यान भजन में, ताकि जल्दी से शरीर से अलग हो जाओ। कराते रहे और महात्मा पहुंचे हुए थे। तो साधुओं का, प्रेमियों का काम किया। कहले देखो मैं कहता था कि तुम अपना काम करो, तुम इसमें क्या सोच विचार के करोगे, अपना करते रहो। दूसरा वायुमंडल या मत आने दो, उसको दूर रखो लड़ाई झगड़े का। उसको लड़ाई झगड़े का वायुमंडल ले आओगे तो फिर वही चीजें तुमको याद आने लगेगी और तुम्हारे भजन ध्यान स्मरण में विघ्न बाधा होगा। तो उनको कहीं जाने नहीं दिया और वो सब होता रहा, जो होना था तो हो गया। बाद में वो तरह शांति हो गई। कहले देखा ये उत्पाद इस सृष्टि में ये संकीर्णता, कम बुद्धि होने के कारण ये होते ही रहते हैं। जब कर्म उसके ऐसे होते हैं तो जड़ चीजों को अपना मानते हैं तो झगड़ा होता है, होगा झगड़ा। और ये पृथ्वी ऐसी काल भगवान ने ऐसे ही इसको रच दिया और दुष्टों को लाके फंसा दिया। ये तो लड़ाई झगड़ा तो होते ही रहे। ऐसे ही तो हम चारों तरफ से एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, ये उससे हुआ उससे, ये मचा हुआ। आप इस चक्कर में ज्यादा मतलब ये है कि रेडियो ज्यादा मत ना करो, नहीं मन विकृत हो जाता है और भजन ध्यान सुमरन बिगड़ जाता है। दूसरी बात यह है कि तुम देखोगे रेडियो में, तस्वीरें देखोगे और नाच कूद खेल, तो तुम्हारा मन वैसे ही हो जाएगा, तो ध्यान तुम्हारा छूट जाएगा, वही चीजें फिर याद आएंगी। अब आप मुझसे पूछिए, गुरु महाराज ने बताया साधन कर रहा था। एक आदमी कहीं से वो ले आया, कमरे में बैठा हुआ था, परमार्थ की बात हो गई थी, तब उसने प्लग लगा दिया और बटन को खोल दिया और तस्वीरें दिखाई देने लगी। अरे बोले भाई ये क्या कर रहे हो? कह लगे ये देख लीजिए तस्वीरें,
देख लिया। तो आप मेरी बात को आप समझिए कि मुझे उसके हटाने में 6 महीने लगे, उस तस्वीर के हटाने में 6 महीने, क्योंकि मैं तो कभी देखता नहीं था और देखा भी नहीं कभी था। 6 महीने लग गए। और जब कभी कोई और याद हो जाए, याद आ जाए, तस्वीर याद आ जाए, तो आप तो जब उसमें डूब जाओगे तो आप कैसे निकल सकते? वो तो छाया है, बड़ा असर करती है, मुर्गी मन में इंद्रियों की फुर्ना पैदा कर दे और तरह तरह के विकार ले आती है। और ये रास्ता विकारों से सिमटने का है, ये विकारों से हटो और चित्त को, बुद्धि को, इसको थोड़ा निर्बल होने दो, अंतःकरण तो कुछ काम बने। तो हम लोग दिन भर दिन रात और उसी में डूबे रहते, बच्चों को वही चीज सब दिखाते रहते। और अब फिर बच्चों का जब इष्ट हो जाता है तो कितना मना करो, कितना डांटो फटकारो, बच्चे बुरा मानते हैं। वही आदत आपने डाली और उसी को फिर आप मना करते हो, बच्चे में नाराज हो जाते हो, घर से निकल जाते हैं, पढ़ाई में कमी कर देते हैं, पढ़ते नहीं, तस्वीर देंगे। असल में बात यह है कि जितना ही इंद्रियों के विकारों में इनमें आदत डाल दोगे फिर उसको छुड़ाना मुश्किल है, फिर आपके पास की बात नहीं है, ये छूट जाएगा। इसलिए हटते रहना चाहिए। जब ये समझ जाओ कि रास्ता परमार्थ का है, आत्म कल्याण का है और इनमें कुछ भी नहीं मिला तो इनसे हटना चाहिए। अब उसमें क्या मिलेगा? महात्मा की बात वो सच्ची थी कि तुमको वायुमंडल से क्या लाने की जरूरत, तुम भजन ध्यान स्मरण करो, अपना काम करो और जब तक वो दबाए रह जाए तब तक तुम्हारा काम हो जाएगा। तो लगाए हुए थे उन लोगों को, साधकों को, प्रेमियों को, ऐसा ही है। अब वो तो उस समय पर जमीनें बहुत थी, जगह जगह जमीन थी, फालतू जमीन पड़ी थी, इतनी आबादी नहीं थी, थोड़ी आबादी थी, जंगल बहुत थे और कोई मना नहीं करता था। अपना सौभाग्य समझते थे कि यहाँ पड़ोस में आ गए और महात्मा आकर के यहाँ मतलब भजन करने लगे तो हम लोगों को भी उससे कुछ फायदा हो जाए। अब जमीन ही नहीं, किसी जगह पर बैठ जाए साधु, यहाँ कहाँ बैठ गए तुम नहीं जानते हो, ये सरकारी जगह, भजन करने की जगह नहीं छूटी, पेड़ के नीचे बैठ जाए तो वो मना करेंगे, ये सरकार का जंगल है, यहाँ नहीं बैठ सकते उस जगह। बताइए, आप भजन नहीं कर सकते। पहले जिम्मेदारों के, राजाओं के जंगल और पेड़ और बच्चे जमीनें फालतू पड़ी थी, कहीं भी बैठ जाए, कहीं लगाई, कोई मना नहीं करता था। अब कहीं बैठ जाइए, आप कुछ नहीं करते। जंगल में जाइए तो वहां चित्रकूट में गए, वहां जंगल पुकारे, सरकारी जंगल है, कहाँ से आ गए? अरे भाई तो एक दिन रहेंगे, चले जाएंगे, चले गए। हाँ ये बात है, वो तो मतलब पूछ के आपको यहाँ रहना चाहिए था, पूछ लेते। तो बताइए, आप भजन करने की जगह ये हालत है। अब कितना परिवर्तन हो गया, आबादी ज्यादा हो गई, कर्म धर्म खत्म हो गया, सोच विचार खत्म हो गया। अब ये उदंडबाजी हुड़दंगबाजी रह गई। अब 24 घंटे और 12 महीने इंद्रियों की हुड़दंग होती है उसमें। अब जब आग लगी नहीं तो कहीं भी कुछ भी हो जाए, वो तो कहीं भी हो जाए। आग जब जल रही है तो घर में माँ बाप में हो जाए, पति पत्नी में हो जाए, एक में हो जाए, अड़ोस पड़ोस में हो जाए, जात में, उसमें जात में, तो होली चल रही है। अब इंद्रियों की होली में मन जो है काबू में थोड़ी रह सकता। क्रोध आपके बस की बात तो है नहीं कि क्रोध को आप पी जाओगे, क्रोध चांडाल का रूप चढ़ बैठेगा तो बुद्धि को तत्काल तुरंत नष्ट करता, बुद्धि रहती नहीं हो, तभी ये सब काम होते। इसलिए महात्मा भगीरथों की हर जगह पर जरूरत आवश्यकता है। आप कहते हो यहाँ बैठ गए, ये कर लिया, वो जहाँ ऐसा उपदेश होता हो आपको तो खुशी से जगह। पहले लोग कहीं जाते थे तो अपना सवाल समझते थे, भाई रात में विश्राम कर लीजिए, हमारे मतलब कमरे में खाली है जगह और अगर है भी तो माला काट जाएंगे, लेकिन आपको कोई तकलीफ नहीं। खाना भी खिलाते लगते थे और हाथ जोड़ते थे सुबह, और मतलब ये है कि स्वभाव समझते थे।
पहले ही आप तो कुछ नहीं, किधर हटो, हट जाओ जी। अब ये है, तो जब आप इन सब चीजों को दुत्कारते रहोगे तो हम अपनी आत्मा का कहने वाला करोगे, उनका तो भला हो गए, वो तो गई बस एक तरफ से जा रहे हो, कोई बचाने वाला नहीं। और बचाने वाला करेगा क्या, इसमें क्या करेगा, चुप हो जाएगा भैया। जब वक्त आएगा तो देखा, अपना काम साधे रहो जो हो रहा था। ये है सर, वो तो किसी तरह से महात्माओं को रहम दया होती है तो चलो किसी का हो जाएगा तो कुछ रास्ता निकाल के कुछ भला कर लेते, और बाकी भले का वक्त नहीं रहा। भजन तो खत्म हो गया, भजन तो भोजन भी नहीं रहा कि चलो रोज खाते, वो तो मतलब पूरा कचरा हो गया। तो ये बात खत्म हो गई। अब आप सत्संग सुने बोलते तब सूरत पूछे एक बाता, स्वामी देव भेद सत्संग सुना तो सूरत पूछती है कि स्वामी मेरे कुछ विचार है और स्वामी उसका उत्तर मिलना चाहिए। तो सत्संग सुनते हैं, नामदान देते हैं, भजन कराते हैं, तो वो बताते हैं, तो कह रहे हैं महाराज सुलभ आसान कैसे होगा कि हम सुमरन भी कर लें, भजन भी कर लें, ध्यान भी कर लें, किस तरह से होगा सुमरन आसान। तो वो पूछती है कि अपना भेद भी बताइए और आसानी, कि सुमरन में आसानी हो जाए, तो कैसे क्या किया जाएगा। तो वो उत्तर दे, बोलो। तब स्वामी ने वचन सुनाया, मार्ग कायो वेद बताया। उन्होंने कहा कि सूरत तू पूछती है तो मैं बताता हूँ तुझको कि भाई मार्ग पर तू कैसे चलेगी। उन्हें पूछा तो ठीक है, और सबके लिए पूछा ही अच्छी बात है, क्योंकि सबके लिए जो पूछता है जिसमें सब आत्माओं का भला हो वो बहुत अच्छी चीज है। तो प्रश्न किया है तो मैं बताता हूँ तुझको। तब फिर प्रसन्न होकर के मार्ग का भेद बता रहे हैं, बोलो। 5 नाम का सुमिरन करो, श्याम से तमें सूरत। अब कहते हैं कि क्या करो 5 नाम। जब नामदान के वक्त में 5 नाम मिल जाए, 5 नाम क्यों है कि सत्पुरुष ने सतलोक से अपने 16, पहले तो ये सब मंडल बना दिए अपनी आवाज से। ये सब के सब जितने मंडल, ये सब के सब पहले के बने हुए उनकी आवाज पर, इतने जोर की धत्कार उनकी आवाज की हुई, वो आवाज फोर्स और करती चली गई। तमाम अनगिनत बड़े बड़े मंडल, बड़े बड़े लोग उस आवाज में बना दिए। जब पूरा का पूरा खाका खिंच गया, तब फिर मतलब ये है कि सत्पुरुष ने 16 पुत्रों को अपने देश से निकाला कि तुम जाओ इन मंडलों में। ऐसे थोड़ी फेंक दिया, ऐसे कर दिया, आवाज पर उतारा इनको, शब्द पर उतार करके ले आए, और सबको शब्द में ही बैठाए हुए, सब खेल शब्द ही में हो रहा है, जो कुछ भी है यहाँ भी और वहां भी खेल। तो शब्द पर जा करके उनको बैठा दिया। अब सब रास्ते में बैठे हुए, और फिर तपस्या अपने अपने मुकाम पर बैठ करके उन्होंने उस मालिक की घनघोर सबने तपस्या की। सबने 16 के 16 ने की, और 16 के 16 से खुश हो गए। सत्पुरुष प्रसन्न हो गए, तो सबसे कहा कि बोलो तुम क्या चाहते हो, हम तुमसे बहुत खुश हो गए, क्या चाहते। तो जो सबसे नीचे निरंजन भगवान थे, जो सैदल कमरे में बैठे हुए, उन्होंने कहा कि जैसा आपके देश में, यानी मतलब ये कि राज है,
एक छोटा मोटा आपको भी दे दीजिए, तो खुश होकर के आज जाए। फिर वो एक को जब दिया तो फिर सबको देना, अपने अपने मंडल में सबको, फिर उनको दे दिया, सबको दिया 16 के 16 को। और एक सतलोक से एक भंडार सुरतों का, इनको जब तो बगैर सुरतों के तो रचना हो नहीं सकती थी खाली मंडल, फिर तो अकेले ही बैठे रहेंगे, 2, 4, 6, 8 नहीं होंगे। तो सुरतों का भंडार एक छोटा सा सब जगह सब लोगों में तकसीम कर दिया, और वो इतना भंडार है गिनती में नहीं आ सकता। तो ये अंदाजा यानी करना चाहिए कि सतलोक में जो सागर है उसमें से एक लोटा एक घड़ा, अगर 10 घड़े 100 घड़े दे दिए उसमें क्या करें? ऐसा अथाह सागर उसकी था नहीं है, और थोड़ा सा दे दिया इनको, तो ये सुरतों को लेकर के अपने अपने लोग में मतलब ये मिलोनी मिलाकर मसाले की, और फिर उसमें इन्होंने बंद कर दिया। और जहां मिलोनी है वहां सब्जी का खेल है, जहां मिलोनी नहीं है वहां सब्जी सकते, लेकिन उनको अलग कर दिया और वहां दे दिया। तो सब खेल शब्दों के साथ उनके साथ सब हो रहा, बाकी मिलोनी नहीं। अब ये दे करके ये ले आए, तो ले आकर के सीधा उतार के ले आए, मालिक ने उतारा, इनको मुकाम पे दे दिया। फिर इन्होंने अपनी आवाज पर उतार करके और नीचे ले आकर के यहाँ मृतलोक में इन दोनों आंखों के पीछे की सूरत को हटा दिया। तो उस समय पर कोई कर्म नहीं था, कोई अधर्म नहीं था, कोई सत्य नहीं था, कोई असत्य नहीं था, कोई न्याय नहीं था, कोई न्याय नहीं था। सब यहाँ बैठे आकर के आवाज पकड़े हुए थे, शब्द की डोरी पकड़े थे। पीछे बहुत मुद्दत गुजर गए, बहुत युग गुजर गए, उसमें से कितनी खेपे सब की सब वापस हो गए, वापस लौट गए, क्योंकि कोई रोकने की चीज तो थी नहीं। वो तो दरवाजे बैठे थे तो बराबर आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, और जब समय उनका ये पूरा हुआ शरीर का तो फौरन चले गए वापस। लेकिन उस समय पर लाख बरस की उम्र थी, इसी मनुष्य शरीर के लाख, 1 लाख। लेकिन यह है कि वो सब श्वासें ऊपर में टिकी रहती थी, वो खर्च तो होती नहीं थी, इसलिए लाख बरस की उम्र मर गई। जब समय पूरा हुआ तो फौरन चले गए। जब देखा कि ये तो सब चले जाएंगे, हम तो मांग करके ले आए थे, सब जा रहे, तब उन्होंने मतलब अपनी शक्तियां तैयार की। आज्ञा मांग सकती, उससे मतलब बच्चे पैदा किए, और उसके बाद में उनको काम सुपुर्द किया, और उनसे बच्चे पैदा किए और यहाँ भेजा। वो है ब्रह्मा विष्णु महादेव। फिर उन्होंने इनसे समाधि लगाई कि तुम जाओ तपस्या करो, समाधि लगाओ। तो तीनों ने बराबर समाधि लगाई, लेकिन ब्रह्मा को समाधि में आवाज सुनाई दी। तो निरंजन भगवान ने कहा कि तुम जो हम बोले वो लिखो। तो जो जो वो बोलते गए वो लिखते गए। उस समय कागज तो था नहीं, ये तो पेड़ों की छाल, उस पर उन्होंने लिखा। 1 लाख श्लोक का उच्चारण किया, बस वही आपके वेद माने जाते। और जब उन्होंने लिखवा दिया तो उन्होंने कहा ये सबको बताओ कि हमने नियम बना दिया, विधान बना दिया, कानून बना दिया है, और सबको अधिकार दिया जाएगा मृतलोक में कि सब संपन्न, कोई भी मतलब गरीब नहीं, सब समान, उनको अधिकार सब सामान दे दिया। तो सामान आपके पास भरपूर। अरे आज के राजा के पास भी उस समय आपके पास था। जब आप यहाँ लगे इन सब चीजों में, तो वो जो डोरी पकड़े थे, जिससे चढ़ते थे, रोज आते जाते थे, कुछ वो रामायण जो रोज पढ़ते उसमें लिखा है, और फिर पढ़ रहा हूं, सतयुग जोगी सब विज्ञानी। एक भी आदमी का ये नहीं है कि नहीं था, कोई अल्पज्ञानी नहीं था, सब आत्मदर्शी थे, सब परादर्शी, और सब ब्रह्मदर्शी थे, ईश्वरदर्शी थे, और मतलब सबके सब जाते थे। सतयुग जोगी सब विज्ञानी, और कर हर तरह वो प्राण पार सजाते थे।
एक भी स्त्री पुरुष देखा, सब लोग। अब मतलब ये है कि वही उन्होंने लिखा है और आप उसी को रोज पढ़ते हो, समझ में आता है। अब वो तो बात ये है, वो तो आए अभी कलयुग में, अभी लिखा करके, 1589 में जन्म हुआ उसको, तो उन्होंने हाथ से अंत तक का सब लिखा कि जीव कैसे आया, सूरत कैसे आया, उन्होंने भी लिखा। और जो महात्मा पहुंच गए सबने लिखा। तो कहने का ये मतलब है कि अब सुरतों को जो प्रश्न कर रहे हैं उनको समझा रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है कि 5 नाम का स्मरण, जब भेद मिल गया है तो ठीक नाम लो, ठीक हो तो रूप को याद करो। जब रूप को याद करोगे और नाम को लोगे तो जिस स्थान में बैठे उनकी दया होने लगेगी, दया की किरणें छूटेगी आपके अंतःकरण की। जहाँ मन बुद्धि चित्त बैठे हुए, ये अंतःकरण है, ये अंतःकरण नहीं है, ये है अंतःकरण। इसमें पूरा कचरा जमा, तो उधर से सफाई होना शुरू, तो आपका मन निर्मल होने लगेगा, बुद्धि निर्मल, चित्त निर्मल होगा, अहंकार में मतलब दीनता आने लगेगी और गंदगी साफ होगी, तो अंतःकरण साफ होगा। अंतःकरण कहते हैं हृदय, उसी हृदय को कहते हैं दिल, हार्ट, हार्ट कहते हैं। तो हार्ट ये नहीं है, ये है। तभी तो कहते हैं कि भाई वो चला गया, क्या हो गया, हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, यानी सूरत यहां से निकाल दी गई। हार्ट, हृदय की गति रुक गई। ऐसा जब लोग जहाँ जैसा है भाषा बोली भाषा उच्चारण करते हैं, तो असली बात तो ये थी, तो लोग भूल गए उसको, अब इसमें फंस गया। अब वो महात्मा कहते हैं कि भाई देखो 5 नाम का स्मरण करो, उसका रूप याद करोगे, नाम लोगे, तो उसकी दया की किरणें आएंगी और तुम्हारी गंदगी को साफ करें। बैठो वहां और फिर उसके बाद ध्यान करो। ध्यान करने पर जब दरवाजा खुल जाए, जब तुम देखोगे, दिखाई देने लगेगा, तो आवाज भी सुनाई देगी। या तुम भजन करो तो भजन में शब्द सुनाई देगा, तो प्रकाश आने लगेगा। शब्द से ही प्रकाश है, लेकिन कभी ध्यान में ऐसा मालूम होगा कि सब हो रहा, लेकिन वो ध्यान आप प्रकाश देखोगे और प्रकाश में सभी चीजों की दिखाई देगी। तो कहते हैं 5 नाम का सुना, पहले एक को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथों को, फिर 5 सबको, और सबके स्थान याद करो, सबकी आवाज, सबके रूप याद करो, सबका नाम लो। इस तरह से जल्दी सबकी कृपा ऊपर बैठे हुए हो जाएगी। और सत्पुरुष की कृपा तो जो महात्मा आए हुए वो कर ही रहे, उन्होंने ही तो भेद बताया। अगर वो जानते नहीं होते तो बताते क्या, तो उनकी तो कृपा हो ही रही है। वो कहते हैं कि भाई इनका भी नाम लो और रूप को याद करो, ताकि इनके देश के सामान जो इस्तेमाल करते हो, अगर रूप और नाम याद नहीं करोगे तो बिगड़ कर देंगे, कहेंगे हमारे देश का कर्जा दे दो। और उनको याद करोगे तो उनकी दया से धीरे धीरे वो कर्जा जो तुमने लाद रखा हो साफ हो। इसलिए इनको भी याद करा जाता, पहले ही याद करा जाता है, बिगड़ पाता है। आज इससे बचो और धीरे से सफाई करके धीरे से निकल जाओ। तो 5 नाम का स्मरण करो और क्या करो, श्याम से। जब आंख बंद करोगे तो अंधेरा है, उसी अंधेरे में एक जगह रोको तो काला तिल आ जाएगा, उसी पर अपनी दृष्टि जमाए रहो तो अंधेरा तो चला जाएगा। लेकिन वो काला जो दरवाजा है वो काला उतना रहेगा, उसी पर दृष्टि जमाए रहो। जब वो काला हटेगा तो दरवाजा खुलेगा, तो चारों तरफ, अरे मतलब ये कि चारों तरफ अंधेरा काला जैसा हो जाएगा, जैसे आकाश जैसे होता है, और बीच में सफेद हो जाएगा। कहते हैं उसके बीच में अपनी सूरत को जमाओ, श्याम श्वेत में सूरत करो, यानी प्रवेश करो फिर रंगों को, और रोकोगे तब काम बनेगा, तो दरवाजा छोड़ा हो जाएगा, खुल जाएगा। अभी तो ऐसे करके ऐसे हो गया, कर्मों के पर्दे में धीरे धीरे तालाब की काई की तरह से
कि लोटा मारो तो काई फट जाएगी, पानी दिखाई देगा, और लोटे को हटा लिया धीरे से, ऐसा पानी को बंद कर दिया, ऊपर काई हो जाएगी। ठीक कर्मों के पर्दे इसी तरह से हैं कि जैसे दृष्टि को जमाओगे और जमाए रहो मन बुद्धि चित्त को साथ, तो धीरे से ऐसे खुलेगा, और जब वहां से हट जाएगी दृष्टि तो ऐसे बंद हो जाएगा। यही हाल है। तो कहते हैं शाम से उसमें जब प्रवेश करोगे तो प्रथमे सुनो गगन में बाजा, पहले सुना देगा गगन में बाजी बज रहे, बड़े आनंदित बाजे, उनको सुनकर के कितने मगन मस्त हो जाओगे, और बाजे बाहर के सब भूल जाओगे। बाहर के बाजे तो चिन्ह है, बाजे तो वहां बज रहे, ऐसे बाजे बज रहे, और देखो कितने कड़ाके से बजते हैं, आनंददायक। जब उनमें रस मिलने लगेगा तो बार बार वो चाहेगा कि हम वो सुने, हम वो सुने, तो लगन लग जाएगी आपकी, लगन लगे। तो पृथ्वी सुनो गगन में बाजा, जब बाजे सब सुनाई देने लगेंगे तब वो कहते हैं खूब सुनो, जो जिस तरह का बाजा उसी को सुनो। सुनते 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 जब ये बताया कि ये बाजा उसका, तो उसको पकड़, बाजे पहले सुनने को मिलेगा, मिले जुले सब बच्चे रहेंगे मिले जुले। अब आपको उसमें छांटना है, छटाई करनी। तो उसी के बीच में जब बताया कि भाई घंटा और शंख को छाट लेना, तो जब आप घंटा और शंख पर दाहिनी तरफ ध्यान दोगे, ऊपर की तरफ कानों से सुनोगे, तो धीरे से आवाज आने लगे, ये बंद हो जाएगा। ये जो गगन में आकाश में बज रहे हैं ये बंद हो जाएगा, बंद नहीं, वो बजते रहते हैं। आप उस आवाज को, बड़ी आवाज, वो छोटी है ये बड़ी बात, उसकी बड़ी आवाज की वजह से वो सुनाई नहीं देगी। अगर वो आवाज न सुने तो सुनाई देते रहेंगे, उसकी वजह से वो आवाज उसमें लय हो जाएगी। बड़ी आवाज में छोटी आवाज जब लय हो जाएगी तो बड़ी आवाज ही सुनाई देगी, छोटी नहीं देगी। ठीक यही हाल है। वो कहते पृथ्वी सुनो गगन में बात, और उसको सुनते रहो, और जो भेद बताया फिर छांट लो, तब छटाई हो जाएगी आराम से। अगर आपको भेद न मालूम हो और नहीं बताया जाएगा तो छांट नहीं सकते। इतने बाजे बज रहे, तरह तरह के बाजे गाने हो रहे, राग रागनी हो रही, और उसको सुनते 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 आपको कुछ समझ नहीं, सुनते रहोगे, सुनने में तो अच्छा लगेगा लेकिन छांट नहीं सकते। बोलो। प्रथमे सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छाट दुनि गाजा। हम कहते हैं कि भाई घंटा शंख को छाट लो, उस गगन में जो बाजे बज रहे हैं तो एकदम आपके ऊपर वो आवाज फिर जब सुनोगे तो छा जाएगी, आपको घेर लेगी और कोई आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। फिर कहते हैं पकड़ो तो खींचेगा अपनी तरफ, तो उसी की तो आवाज है, उसके मुकाम से आ रही। नामी तो वो है जो सैदल कमल में बैठा, वो नामी है, उसी में से वो आवाज घंटे संग की आ रही। जब उसको पकड़ोगे और पकड़ के चढ़ोगे तो किसके पास जाओगे जहां से आवाज निकले? आप किसी को बुला रहे हो लगातार, इधर चले आओ, इधर चले आओ, इधर चले आओ, तो आवाज पर चला रहा, यहाँ देखा करके देखा कि कान दिखा, यही बोला बुला रहा। तो जब सामने जाओगे तो दर्शन हो, जब वहां जाओगे तो अंधेरे में थोड़ी बैठा, तो बहुत प्रकाशमान है, तो सूरज उसके सामने क्या हो, बहुत प्रकाशमान, बहुत सुंदर है, उसी में से आवाज निकलेगी। तो उसके मुकाम पर पहुंच के उसका दर्शन करोगे। जब गोस्वामी जी महाराज ने जब इस आवाज को पकड़ा और चढ़े और वहां पहुंचे तो देखा मोह बिलो ग्राम है, ये सैदल कमल में जो बैठे हुए यही राम है। कहते हैं मुझको देख करके बहुत प्रसन्न हो गए और हंसते हंस करके मुंह खोल दिया, तो मैं उस पार चला, तुरंत गया उस पार। उस बार का मतलब पेट में नहीं, ये पेट वहां नहीं है, तो मतलब है उस पार चले गए, उधर मैदान में खड़े होकर देखते। तो कहते हैं पहले तुम ये सुनो, गगन में बाजे बज रहे उनको सुनो और दाहिनी तरफ ध्यान दो तो आवाज आ गई, तो घंटे संग की सुनो फिर छा जाएगी, छाने का आपको ढक लेगी और कोई बाहर की आवाज सुनने नहीं देगी।
ऐसा आपको छुपाने की तुरंत, और फिर खींचेगी ऊपर। तो इधर से बात नहीं रहेगी तो खींच लेगी, और बात ना रहेगी तो फेंक देगी, छोड़ देगी, खींचेगी नहीं, फिर सुनाई देगा, खींचेगी नहीं, फिर तुम गिर जाओगे, और फिर उसके बाद ये मालूम हो जाएगा हमको फेंक दिया। तो आपका लगाव इधर चीजों के साथ। प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा कहते हैं, रंग कहते हैं, उसको चाट कर उसमें मिलो, तब मुकाम पर जाओगे। गगन के बाजे सुनने पर मुकाम में नहीं जाओगे, मंडल में रहोगे, जहां के बाजे बज रहे हैं उसी में रहोगे, आगे नहीं जा सकते। बोलो। सहस कमल दल ज्योति लखाई, बंकनाद में जाए कि भाई सहस्र कमल में जो बैठे हैं उस ज्योति को दिखा देते, किसको? साधक को। अगर वेद बता के दिखाएंगे तो चलाएंगे क्या? दिखाते हैं, देखिए वो ज्योति स्वरूप तीन लोग के मालिक है, मृत्यु लोग के स्वर्ग वैकुंठ और सूक्ष्म लोग तीन लोग के मालिक है। आगे उसका राज नहीं है, जहां तक उनके राज की सीमा है, जहां तक मंडल है वहां तक तो उनका राज। अब जैसे स्वर्ग वैकुंठ में 14 भवन है, तो अलग अलग 14 राज करते हैं, अलग अलग भवन है, अलग लोग। उनको मुसलमानों ने, वकीलों ने तबक कहा, उसी तबक को लोग कहते हैं अलग अलग मंडल, उनमें अलग अलग स्वर्ग वैकुंठ में राज करते। तो जानेगा नहीं तो फिर कैसे आगे जाएगा? तो सैदल कमल में तो नहीं, वो तो अलग है। इनमें जाओ तो उसको नहीं पाओगे, वो तीन लोग का मालिक है। और सूक्ष्म लोग में तो बहुत लोग हैं, इतने लोग हैं गिन नहीं सकते। यदि सैदल कमल के नीचे इतने लोग हैं कि गिनने में नहीं आएगा, इतने लोग। तभी तो वो समझ कहते हैं अति विचित्रता लोग अनेका और रचना अमृत एक से एक। कहते हैं हम तो उसको देखते हैं अपनी आंख से, तो किस आंख से? तीसरी आंख से। अरे जो सूरत में जीवात्मा में जो आंख है उससे वो देख रहे, तब वो बयान कर रहे देखा हुआ। आप तो सुना हुआ गा रहे हो, वो देखा हुआ गा रहे, उन्होंने देखा। और वो कहते हैं कि ज्योति स्वरूप उनका दर्शन होगा, नाम उनका ये है, वो रूप उनका ज्योति स्वरूप। उनके मुख से घंटा संग बज रहा, और जिस स्थान में बैठे वो सैदल कमल है, साफ साफ बता रहे, पूरा का पूरा पता ठिकाना। और उसको ले जाकर के दिखा रहे कि देखिए, पूरे घंटे संग की आवाज पकड़ ली, देखिए नाम है ये उनका, ये नाम है, ये नाम। और देख तू सुन रही है, थोड़ा से कहते हैं देख तू नहीं है कि नाम उच्चारण हो रहा, नाम बोल रहा है कि मेरा ये नाम है, मेरा ये नाम है। तो नाम का उच्चारण होता है, दूर होने की वजह से घंटा और शंख सुनाई देगा, लेकिन जब पास जाओगे तो बाड़ी है, बाड़ी हो रही है, निकट जाओगे तो बाड़ी का उच्चारण है। इसलिए तो ब्रह्मा ने पूरी साफ बाड़ी को नहीं सुन पाया था, अभी तो उन्होंने लिखा अगर साफ बाड़ी को सुन लेते तो वो सब कारोबार छोड़ ही देते, एक भी कारोबार नहीं करते। तो सब जाकर के दिखाया स्थान पर कि देखिए, अब देखो रास्ता जाता रास्ता, उस सामने चौक में खड़ा कर दिया, देख ले वो रास्ता जाता है बंकनाल का, टेढ़ा रास्ता, वो जाएगा सीधा कुछ तो इनके लोक में, और फिर आगे जाकर के उसका दरवाजा है तो उसमें प्रवेश हो जाएगा। वो उधर में ब्रह्मांड है। बोलो। बंक पार त्रिकुटी में गई, ओंकार और राध दुने सूर्य। कहते भाई जब वो चली गई बंकनाल में तो आगे मतलब त्रिकुटी मुकाम है, उसका धर्मराज में उनका नाम ओम है, और त्रिकुटी में विराज, उनका रूप लाल है। आवाज उनकी बराबर वहां धड़ाधड़ आ रही है, बादलों की गरज जो मृदंग बज रहा, बहुत सुहावना, इतना सुहावना है कि यहाँ ऐसे कोई बाजे नहीं बज सकता, इतना सुहावना। कहते वहां जाकर के जब पहुंची तो ब्रह्म का साक्षात्कार, वो गुरु ने दिखाया, देख ये बैठे हुए। तो मीरा कहती है कि मैं देखने वहां गई, हो गई लाल, तो जितने भी सुरते वहां जाएगी
ये जितनी भी सुरतें वहाँ खचाखच वहाँ पर है, वो सब की सब मंडली लाल है, और वो खुद लाल है, मंडा पर लाल है। इसलिए कहते हैं कि जब देश में इतने बड़े बड़े यानी सुमेर पर्वत है, इतने बड़े बड़े, यहाँ वहाँ का एक ढेला ले तो आपका सारा संसार भी उतरा नहीं है एक ढेले के बराबर, इतने बड़े बड़े पहाड़ है। और छोटा देश और छोटा लोक वो नहीं है, वो बहुत बड़ा लोग, और ब्रह्म उसके मालिक विराजमान है। जब वहाँ हुआ उनका दर्शन हुआ, साकार हुआ, तो वो हंस पड़े तो सामने गुरुपद दिखाई देता, गुरुपद। जब गुरुपद को देखा तो सूरत हरी भरी हो गई, अब सूरत में आ गई जान, ताकत मिल गई उसको, गुरुपद को देख ले। उधर ऊपर पार्वती की आवाज आ रही है, उसको सुनने लगी। तो असली बात यह है कि हम लोगों को तो वेद मालूम कि यहाँ से कैसे जाएंगे और कैसे चढ़ाई होगी, तो जो जानकार वो चढ़ा ले जाएगा, वो साधना कराएगा। तो कहते हैं कि अरे सूरत 5 नाम का स्मरण कर और ऐसे ऐसे तू बैठ, इस तरह से तू दृष्टि को जमा, और वहाँ इस तरह से तुझे तिल मिलेगा, और वो जब फटेगा तो मतलब ये श्याम, वो सफेदी बीच में और बाहर से नीला, और फिर अंदर में नीला और बाहर सफेद, ये इस तरह से मतलब तो उसी पर अपनी दृष्टि को जमाना। तो फिर जमाते भगवान को बाजे सुनाए और प्रकाश आने लगेगा, बाजे सुनाई देंगे, प्रकाश उतर रहा, जैसे मालूम होता है कि आ रहा, ऐसे करके सूरज निकलता है जैसे आ रहा प्रकाश, ऐसे ही मालूम होता है आ रहा, उतर रहा। बाजे भी उतर रहे, जैसे मालूम होता है दूर बाजे बज रहे, वो भी नीचे उतरते आ रहे जैसे करीब में पास, और बिल्कुल पास आ जाते, बोले बहुत दूर हो रहे, ऐसा मालूम होता है। कहते तू आवाज को छाट ले तब तू चढ़ेगी। तो आवाज को छाट लिया और पकड़ के जब चढ़ी तो वहां दर्शन हुए, सैदल कमल में 3 लोग के मालिक थे, और आगे फिर चल पड़ी वो, तो शब्द ही से जाएगी, ऊपर उधर से शब्द आ रहा, उसको पकड़ेगी, उसको पकड़ के चढ़े। तब ये सब बंकलाल को इतना सा रात तक पाया, वो तो इतने करोड़ों योजन तो नीचे चले जाओ, पता ही नहीं चलेगा। 1 योजन 4 कोस का होता है, तो करोड़ों योजन नीचे चले जाओ, मालूम नहीं होता, ऐसे चले जाओ, टेढ़े में इधर चले जाओ, तो ऊपर चढ़ जाओ, कुछ पता नहीं चलेगा। जब तक उसका भेद वो गुरु नहीं बताएगा तब तक चढ़ाई नहीं हो पाएगी, भटक जाएगी। तो बहुत यदि सीनरी दृष्ट बहुत है, उसी को देखता रहेगा, बस वही रुक जाएगा, भटक जाएगा। तो रास्ता है 13 में, उस जगह पर गुरु चाहिए, नहीं वहां डंकनी संकनी बड़ी फुसकार मारती है, लेकिन उनकी फुसकार से आप डर जाओ, और नीचे भाग करे हो। अब वो तो बर्दाश्त करने की बात है, हालांकि जैसे वो शेर या डंकनी संकनी शेर की तरह से खा नहीं जाएगी, लेकिन आवाजें हैं, उनको आपने कभी सुना नहीं तो आप डरो। और गुरु रहेंगे बताएंगे तो डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा साथी हमारे साथ है, बलवान साथ है, उसके साथ जा रहे, तब कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसे सब अपना अपना दिखा करके उधर बढ़वा रहे, सबको वापिस करने के लौट के उधर जाएगा। ये ऐसे साधक नहीं कर सकता, इसलिए तो गुरु की महिमा सबसे बड़ी। बोलो ओंकार ओ आगे पहुंची सो न बजा। ओंकार को देखा, उनको पाया, वो कहते सूरत मैंने देखा और गुरु ने दिखाया। आगे कहते हैं कि उधर नारकताल की दोनों आ रही, बाहर ब्रह्म की, तो कहते हैं उसको पकड़ करके चढ़ी, चढ़ने को बताती है। तो जैसे चढ़ाई शुरू होगी वही तालाब है, ये सब ब्रह्मांड उसी तालाब में डाल दी जाए तो पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए, इतना बड़ा तालाब है तुम्हारा। ये लोक सागर, ये सारा क्या कुछ नहीं, भुनगा है, भुनगा ऐसा वो तालाब है, उसमें सब नहाते हैं, स्नान करते हैं उसमें जाके,
उसको मानसरोवर कहते हैं। स्नान करते निर्मल धारा सब फिर हम स्वरूप समझ वहां तो कहते हैं कि जब आवाज सुनी तो पकड़ के जब चढ़ी तो पहले वहां स्नान करें। अब ये आवाजें मिल जाएगी। बोलो आगे पहुंची सो न मजार निरंकार धुन सुनी पुकार। बस कहते हैं भाई उसके निरंकार की धुन आ रही नारद पुरुष की और खूब पुकार सुनी, बुला रहे जल्दी चली आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी बुला बुला रहा हूँ। सूरज बड़ी खुशी से जा रही है क्योंकि तो अब हंस हो गई, स्नान कर लिया बिल्कुल एकदम, और अब बर्दाश्त कर लेगी सब प्रकार को, शब्द को ही बर्दाश्त करेगी और स्नान नहीं करेगी तो शब्द बर्दाश्त कर सकती ना प्रकाश, उसमें नहाने से सब बर्दाश्त हो जाए। तो पुकार रहे आओ, सूरज को बड़े प्यार से पुकार रहे, चलिए आओ। बरोबर किंगरी और सारंगी सुनी मानसरोवर चढ़ चढ़ मुनि। अब कहते हैं कि देखो किंगरी और सारंगी खूब आवाज को सुनो, खूब गुना गुना मतलब है खूब अच्छी तरह से समझा कि वो क्या कह रहे हैं, और मानसरोवर स्नान करके चली। अब वो देख रही है आंखों से और गुरु ले जा करके दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं गुरु ने दिखाया। सब काम सब खेल तो गुरु का है, उसका भेदी तो कोई होना चाहिए ना, जो सब शब्दों में रमा हो, सब अस्तौलों में जाता आता हो, रास्ते को सबको देखा हो, ऐसा चाहिए। और जिसने देखा ही नहीं क्या करे? ऐसे महात्मा को, फकीर को आप कैसे पहचान सकते हैं कौन? अरे भाई इस बार की शकल देखोगे तो शकल तो जैसे आपकी है, सो बाहर से कुछ नहीं, न कोई पहचान पाता न पहचान पाया। जो अंदर जाएगा, जिसको दिखाएंगे वो पहचान, और किसी में महापुरुष की उस महान आत्मा की पहचान नहीं हो पाई। और ये संसारी साधारण आदमी क्या जाने, क्योंकि ये सब कुछ वहां है नहीं, और जो वहां यहाँ ध्यान नहीं किया जा सकता, वहां का यहाँ कुछ नहीं है, ये वहां जाता नहीं, ये सब छाया है। जो कुछ भी देख रहे हो सब छाया, इन सबका नाम है। बदलिए बोलो आगे महासोन मैदाना जहाँ चारे दोन से मेरे समाना। कहते वहां महासुन का मैदान बड़ा लंबा है, अरबों योजन लंबा है। इतना लंबा मैदान है कि मतलब ये है कि गुरु के ही बगैर पार कर सकता, बगैर गुरु के नहीं, गुरु के साथ जाएगा तो पार नहीं। उस मैदान में रचना ही रचना, मतलब एक पेड़ को देख लो आप वहां के तो करोड़ों वर्षों खड़े रहो, देखते रहो। एक वृक्ष तो कितने वृक्ष होंगे, और फिर वृक्ष की बुलंदी करोड़ों करोड़ों जो जन ऊंची, ऐसे करके देखते रहो, देखते रहो, आगे जाने की आपकी इच्छा नहीं होती। जब यही इच्छा नहीं होती है शरीर में, इसी में जरा सा लव मात्र, जरा सा एक ठंडक आई, उसे फंसे पड़े हुए, ये नहीं छूटता है, तो वो तो आनंद है, कैसे छूट जाएगा? तो देखते रहेगा करोड़ों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक एक टक होकर के देखते रहो, और देखते देखते छकोगे नहीं, ऐसे दृश्य है। और फिर वहां क्या क्या है, वहां यहाँ तो कुछ है ही नहीं। बोलो भवर गुफाता ऊपर देखी। कहते ये मैदान पार करने के बाद, अरबों मील का मैदान पार करोगे, तब जाकर उसके ऊपर भवर गुफा, वहां पर वो महाकाल पुरुष बैठे, वो वहां पर विराजमान बैठे। बोलो ताके परे हम बंसी बजती पे। जब ऊपर गई मैदान के परे तो बंसी बज रही है, अखंड बंसी बजती है, ये लकड़ी और बांस की नहीं है, उनके मुख से कहते हैं हमने उसको बजते हुए सुना, कह रहे हमने सुना। और
बंसी किसमें से बज रही है? वो कहती हमने उसको देखा, यानी सोम पुरुष को हमने देखा अपने आप। बाजा भी सुना, उसकी आवाज भी सुनी, उसको खूब परखा और उनको देखा और उनसे मिली, भेंट भी हुई, दर्शन हुए। दर्शन तो सबके करते हुए गई। अगर नीचे से नहीं मिलेंगे ऊपर जा नहीं सकते, तो नीचे से सब मिलते जाए। ये मिलते गए और बीच में जो रचना है वो सब मिली। इधर से जब चले आंखों के ऊपर से तो क्या स्वर्ग वैकुंठ या ब्रह्मा विष्णु महादेव या और मतलब ये कि जो 14 लेकुंठ में कोई छूट जाएगा वो सब देखेगी, देखती हुई जाएगी, छूटेगा कोई नहीं। लेकिन अब यह है कि वर्णन करने में बहुत विस्तार है, कितना वर्णन किया जाए, इसलिए वो वर्णन और चीज छूट जाता है। मुकाम को और थोड़ी बहुत उसकी झलक इशारा कर दिया। ये तो वर्णन करती हो जो वहां है वो तो क्या बात, किताबें कितनी लिखोगे, तो देखने का काम, किताबों से काम नहीं। किताबें जो कुछ थोड़ी बहुत हो तो महापुरुषों ने इशारा किया, जो वहां है वो तो लिख ही नहीं सकता। तो कहते हैं हमने सुना और हमने जिसमें से बंसी बज रही थी उसको देखा। बोलो। ताके परे धाम सतनामा बील बजे सतलोक। कहते हैं कि बबर गुफा के आगे कहते हैं धाम सतलोक है, जहाँ सतनाम सतपुरुष बसते रहते हैं वहां पर। कहते हैं वहां बीन बजती है, अखंड बज रही बीन, और बीन कितनी मस्तानी होती है। पूरे के पूरे लोग सागर में। कहते हम पहुंची, उसको सुना और सुन करके और सब सीखा के अब वही घर है, वहीं से चले थे और वहीं जाकर के समा गए। वहां वहीं से उतारे गए, उतरने का और कोई अवसर नहीं, सत्ती लोग से उतारे गए नीचे। ये सब दुष्टों का भंडार ये वही दिया गया जो सबसे नीचे हिस्से में था, उसमें से थोड़ा हिस्सा दे दिया, थोड़ा सा जरा और दे दिया। अब यहाँ अगर गिनती गिनिए तो यहाँ चर सब जगह, जल में, थल में, आकाश में कितने जीव जंतु कोई गिन सकता है, लेकिन उसके यहाँ सबकी गिनती है, सबकी गिनती उसके यहाँ है, एक एक की, कि किस मंडल में कितना दिया, किस मंडल कितना दिया, सब गिनती वहाँ मौजूद है। और वो है सारे वहीं से निकले थे वहीं जाके समाये। उस सतपुरुष है सतलोक, कहते हैं हमने देखा। सूरत कहती है किसने दिखाया, कि गुरु दिखाया, गुरु ले आए। अरे जो प्रश्न कर रही है और उसको उत्तर में वही दिखा रहे जो जवाब दे रहे हैं, वो कौन है? गुरु है, जो वहां आते और जाते हैं, जरूर रास्ता दे। अब वो देख रही है, कह रही कि मैं पहुंच गई सतलोक। अब कहेगी क्या? उसको सुनिए, आप सुनने वाली चीज है। बोलो बोलो। सुनत सूरत फिर आगे चढ़ी अलग लोक में जाकर। सतपुरुष ने आदेश दिया कि तुम जाओ ऊपर, तो वहाँ अलग पुरुष विराजमान है। उनका देश तो बहुत बड़ा और भी बड़ा है, तो उनकी मदद से, उनके बल से और वो ऊपर को चढ़ी, तो वहां की जो आवाज है उसको पकड़ा दी और चढ़ गई। अब यह कि जितने तुम्हारे यहाँ सन खत्म हो जाए, इतने योजन ऊपर है, कितने संग जोड़ लो आप, इतने इतने योजन, इतने कोस, यदि जाकर के तब अलग पुरुष से मिले, अलग पुरुष से वहां जाकर के सब उसने देखा, अलग पुरुष के दर्शन किए। अब अलग पुरुष अपनी शक्ति देंगे, बगैर शक्ति दिए हुए ऊपर जा नहीं सकेंगे, अपना बल देंगे, शक्ति देंगे और कहेंगे नहीं तुम ऊपर जाओ। बोलो बोलो। कोट नहर वसूर उजियारा अलग पुरुष छवि अद्भुत सारा। भाई उनका रूप तो अद्भुत है, वो कोई बयान नहीं कर सकता, न कर सकता। बोलो। दासे अगम लोक को चली अगम पुरुष से जाकर मिली। अब आगे चली तो कहते हैं अलग लोक के ऊपर अगम लोक है,
और वो अलग लोक से भी बड़ा है। यदि यहाँ के लिए सतलोक बड़ा और वहाँ के लिए अलग अलग के ऊपर में आगम। कहते वहां जाकर के उनसे मिली, भेंट किया, दर्शन किए, सब कुछ देखा और सब देखा। यही सूरत ये दोनों आंखों के बीच में थे, यही गई है और दूसरा भी यही है और वहां से लौट करके आ रही है। इससे ये सिद्ध होता है कि जब शुरू में सुरते उतार नहीं थे तो सीधे मरु शरीर में उनको रोक करके उतरे को उतारा और ये यहाँ रहे। उसके बाद में ये तो चले गए तो दूसरी उतारी गई, फिर ये चले गए फिर तीसरी। जब देखा कई खेपे निकल गई तो निरंजन भगवान को चिंता हुई कि मेरा तो राजू चल जाएगा, ये सब वापस लौट जाएंगे तो मैं फिर मैं किस बार राज करूंगा, फिर मुझे उतनी तपस्या करनी पड़ेगी जैसे मैं कितनी जुगों तक कितने कल्पों तक तब करता रहा। तब वाली खुश हुई और अब पता नहीं क्या हो जाएगा। तब उन्होंने फिर ये कदम काम किया। तब उन्होंने मसाला तो उनके पास था ही, सब मसाला सतपुरुष ने दिया सबको, तो उनके पास था मसाला, मिला मुलू करके और बस उसको को कैद करने लगे। अब शरीर में पर्दे में डालेंगे तो कैद हो गए, और जब कैद हो गए कर्म कराया पर्दे से तो वही पर्दा गंदगी को जमा करेगा तो मैं ढक जाएगी। बस अब ढक गई है कर्मों की गंदगी से, अब ढक गई, अब नहीं जा सकते। अब तो आप उसकी जरूरत है। तो जब ये जा रहे तो कलयुगी में समझा रहे, कलयुगी में लिए जा रहे, सतयुग की बात नहीं हो रही है। अरे ये तो अभी हाल की बात, 150-200 बरस की बात बता रहा हूँ आपको। और उनको 400-500, किसी को 600, किसी को मतलब ये 400, किसी को 300, ऐसे ही महात्मा के 700 बरस के अंदर जितने संत आए वहां से आए और यहाँ से ले गए, कितने जीवों को पहुंचा दिया। और वो कहती है मैं जाकर के मिली और उनका दीदार दर्शन हुआ। खरा बन सूर चांद पर कासा। सूरत क्या देखती है कि अगम पुरुष के रोम में, एक रोम में खरब खरब सूरज और चांद का प्रकाश है। ये सूरज नहीं, ये जो दिखाई देता है ये सूरज नहीं। वो जो भगवान गुफा ने जो बयान किया कि श्वेत सूरज है, उस सूरज की व्यवस्था कर रही है सूरज कि वहां पर अरब खरब यानी सूर्यों का एक एक रोम में प्रकाश। तो बताइए फिर उस धरती पर क्या होगा और उसका रोम, उसके शरीर में कितने रोम हो गए, ये कोई अंदाजा लगा सकता है। ये क्या के बाद ये जवाब से काम नहीं होगा, न कोई कह सका न कोई लिख सका, कुछ बस देख लो, देखने का कहते हैं हमने देखा वहां, ये है वहां अगम पुरुष बड़ो धुन का वाकी अगम विलासा। धुन का वर्णन कैसे गाऊं, जग में कोई दृष्टांत न। अब वही सूरत कहती है जो दीदार करती है कि भाई मैं जो वहां धुन हो रही है, जो बाड़ी हो रही है, उसका तो यहाँ कोई प्रमाण है, कोई दृष्टांत भी नहीं है, कोई इशारा भी नहीं है, संकेत भी नहीं है। तो मैं क्या बताऊं, कैसे मतलब एक उसका इशारा समझाऊं, चुप हो गए। कहते वहां कुछ बता नहीं सकता। सूरज चढ़ते चढ़ते जब सतलोक में जाएगी तो सतपुरुष अपने आप दिखा देंगे, ऊपर कर देंगे, उसको देखती जाएगी, ऊपर से फिर चढ़ेगी। बोलो ताके आगे रहते नामी, निज घर संतन वरना। अब कहते अगम पुरुष के आगे अनामी पुरुष है तो क्या है, क्या कोई वर्णन करेगा, वो तो हमेशा बेनाम रहा, बेरूप रहा, बेदाम के रहा, जैसा पहले था वैसा। उसने तो अपनी मौत से अनामी पुरुष है, ये तीनों अगम और अलग और सतलोक, ये तीनों अपनी मौज एक लहर में ये तीनों स्थापित करती है और स्थापित करते ही अखंड है। इसमें कोई चीज खंडित नहीं है, अस्थायी है, ये हमेशा अस्थायी रहे। एक बार मतलब अगम पुरुष, एक बार फिर तीसरे बार सतपुरुष। जो रचना का विस्तार हुआ सुरतों का और सब नीचे का, वो तो सतपुरुष, न अलग पुरुष करेंगे न अगम पुरुष करेंगे।
तो सब, लेकिन जितनी भी सुरतें सतलोक में जाएगी वो सब ऊपर जाएगी, जो पहुंच गए ऊपर जाएगी, सब जाती। सुन कर सूरत अति हर खानी, चलो स्वामी मैं सब देख बहुत प्रसन्न, बहुत खुश हुई और कहा कि अरे स्वामी आपकी कृपा से, दया से अब हमने सब जान लिया और पहुंच गए, अपने घर में पहुंच गए। सच्चा मालिक मिल गया, सच्चा देश मिल गया, सच्चा मतलब आनंद मिल गया, और मतलब यह है कि अब वहां से कभी आना नहीं, जो पहुंच गया पहुंच गया, एक दफे पहुंच जाए तो कभी ना। इसलिए श्रद्धा चाहिए, भाव चाहिए, तभी तो को स्वामी महाराज कहते हैं जब संतों महात्माओं से रास्ता मिल जाए तो भाव सहित खोदे प्राणी पाव भक्त सुख सुखानी, तब वो पालेगा। और भाव के सहित खोदेगा नहीं और बीच में चित्त में, मन में और बुद्धि में कुछ का कुछ ले आएगा तो खोदने में कैसे खोदेगा? भाव के सहित खोदेगा। जब एक लक्ष्य हो जाओगे, एक दृष्टि हो जाएगी खोदने के लिए, तो जल्दी से काम हो जाएगा। और दृष्टि में बर्मा है, तो दृष्टि इतनी तीक्ष्ण है कि जिधर आप देखने लगो और एकाग्र करने लगो उधर छेद कर लेगी, ऐसे करती चली जाती है, सब पर्दों को साफ कर देती। कोई दृष्टि भाव के सहित उसे खोदना चाहिए। दृष्टि जमाना सीख ले तो पार करने में क्या बात तो उतर जाएगा आसानी से। और दृष्टि क्यों हिलती रहती, मन और चित्त इंद्रियों के घाट पर भागते रहती, तो दृष्टि ऐसे हिलती रहेगी, ऐसे ऐसे करती रहेगी ऐसे। अब बाहर की जब आप किताब देखो और दोनों पलक आपके हिलते रहे तो आप अच्छा नहीं देख सकते। जब आपके वो पलक रुक जाते हैं और ऐसे देखते तो अच्छा तब पढ़ता। ऐसे ही उसका दृष्टि एकाग्र करो, उसमें बर्मा है, वो अपने आप खुदा खोद लेगी। भाव से जब खोदे प्राणी, खोदना है, जो पर्दे पड़े हुए उनको सबको खोदे, तो वो तो कोई पकड़ पाता है। आते बहुत है, करते बहुत है। ऐसा नहीं है कि मतलब है कि लोग नहीं आते, करते भी बहुत है और फिर नहीं भी करते हैं, न करने वाले भी बहुत है, न सुनने वाले भी बहुत है, सुनते भी है, कुछ नहीं भी सुनते, सब तरह का जमघट इकट्ठा होता है। लेकिन ये है कि जो महात्माओं के वचनों को पकड़ ले और पकड़ करके फिर चले, और मतलब ये श्रद्धा प्रेम भाव ये सब जमा करके एक जगह एकत्रित कर ले तो काम जल्दी हो जाए, तब जल्दी हो जाए। अब सूरत में उससे प्रश्न किया, गुरु महाराज ने ले जा करके सब दिखाया। अब वो वर्णन करती है कि सब इन्होंने यहाँ से वहां तक पहुंचाया और घर में, सच्चे घर में पहुंचा दिया। और ये नहीं कहना पद में, उसी के लिए गोस्वामी महाराज कहते हैं एक अनियम अनामा, पहले एक ही था, कोई नहीं था, एक अनियम सज्जानंद प्रभुधाम, फिर पार ब्रह्मवासी और ब्रह्म निरीय मेरा जपनाश, उसका कथा कभी नाश हुआ न कभी होगा, और वो बेनाम है। तो उन्होंने 400 वर्ष में उन्होंने पाया, और उसके बाद में महात्मा वो स्वामी जी के बाद में बहुत महात्मा हुए, उन्होंने प्राप्त किया, साधकों ने प्राप्त किया, ऐसा नहीं है। और आप चलो तो आपको ही मिल जाए, चलने की तैयारी कर खिदल जाते हैं, ये दे दीजिए वो दे दीजिए, इसके लिए रोते हो, आंसू बहाते हो, और वहां पहुंचने के लिए दर्शन दीदार के लिए कोई आंसू गिराते हो। ये जब मतलब है उस कष्ट में रोते हो, दुनिया मांगते रहो, और दुनिया ने तुम्हारी रही न रही, जब किराए का मकान है तो तुम्हारा तो ये कब रहेगा, ये कितने का पीछे चला गया, सबका तो गया। अरे कितने आदमी से सब चले गए, उसमें से इन्हें गिरे आदमी को, यानी उन्हीं की जीवात्माओं को कहा कि उन्होंने पार किया, बाकी तो गए खानों में। उनका जब टर्न आया इधर आने का तो घूम करके भोग करके वो जब कितने जुगों से पड़े हुए वो मनुष्य शरीर में आ गए और फिर कर्म करेंगे, फिर जा रहे उसी का फिर लौट जाएंगे। तो ये है, ऐसे घूमते रहो जंगल में, पशु पंछी योनि में, मार खाते रहो, मतलब रोते चिल्लाते रहो, कोई फरियाद नहीं सुनेगा ना कोई रक्षा करेगा। और फिर उसके बाद बहुत शरीर में आए तो फिर तुम चल दिए रोते, कुकर्म करने लगे और करते करते फिर भी लौट गए, फिर वही मार पड़ेगी। तो जीवात्माओं का छुटकारा कभी नहीं, महात्माओं की जरूरत है। इसलिए राज को भी चाहिए कि भाई महात्मा कहीं भी आए जाए, जो मनुष्य को मनुष्य बनाए, इंसानों को जो इंसान बना दे
और अच्छे प्रेम भाव पैदा कर दे, उनको मतलब ये है कि उनमें प्रेम सत्कार सेवा आदर सत्कार, ऐसे लोगों को तो जगह चाहिए, रहने चाहिए, और नहीं तो ये उत्पाद खड़ा हो गया। इसमें किसी का दिल दिमाग काबू में है, किसी का नहीं। सब इस समय पर चारों तरफ से पड़ा, और क्या हो जाएगा सब लोग यही कहते हैं, क्या हो जाएगा? अरे भाई जो तुमने किया है अपने सिर पर जो लादा है हो जाएगा, जो किया हो तो आपको भोगना है। अब ये कैसे माफ होगा? कोई बात तो बजाओ, बगैर महात्मा के योगी कुछ नहीं कर सकते, योगेश्वर कुछ नहीं करेंगे, और ऋषि मुनि कुछ नहीं कर सकते, और देवी देवता ने जो किया उसको भोगना पड़ेगा। वो सिर्फ एक ही को रखा कि वो जो संत आते हैं वो बात, उनके पास तो इसकी ताकत है, शक्ति है, उनकी माफी में कोई बात गुंजाइश नहीं, वो तो कर सकते, बाकी कोई नहीं। बाकी जो कर्म करोगे आपको भोगना। अब बंद कर दो तो जितना तुमने किया उतना भोगना पड़ेगा, बाकी तुम अच्छा करो तो आगे जो नहीं करोगे वो तुम अच्छा करोगे भोगोगे, फिर तुमको वो मिल जाएगा। ये मत कहो कि आज हमने किया है कल छोड़ दो, आगे का बंद हो जाएगा, आगे नहीं करोगे पीछे का भोगो। अरे ऐसा करो, लेकिन महात्मा कहते हैं भाई ऐसी आग जलाओ कि उसमें जल के खाक हो जाए। वो रास्ता बता दे, तुम वहां बैठ जाओ, प्रज्वलित करो, बस उसमें ये सब जल जाएगा, पाप और पुण्य तो हल्के हो जाओगे, बस रिहाई हो जाएगी, छुटकारा हो जाएगा। नहीं ऐसे नहीं छोड़ेगा। ये सूरत ने प्रश्न किया, उसका उन्होंने उत्तर दिया मारक का, फिर उसको करा करके दिखाया और उससे कहा कि हम इसको इस मंजिल पर पहुंचे, इसको देखा, फिर इसको देखा, इसको सुना, और इसको सब आपको ये बात लोगे जो वचन आप ये नहीं कर सकते हो किसी ने प्राप्त नहीं किया। नहीं, ये सब कहते किसने प्राप्त किया, झटका मारते हैं। तुमने अभी तुलसीदास जी कहानी नहीं सुनी, उन्होंने किसनों को प्राप्त करा दिया, आपको मालूम ही नहीं। भीखा साहब आए, गोविंद साहब आए, तमाम, और मतलब यह है कि जगजीवन राम आए, चरणदास आए, तमाम महात्मा आए, उन्होंने किसनों को कराया। आप कहोगे किसने पर प्राप्त किया? इतनी महात्माओं की बाड़ियां है जो वेद साहब उसके सामने कुछ नहीं है। वेद साहब तो उसका भेद ही नहीं जाते, ये तो नीचे का बना हुआ, ये तो इन्होंने ब्रह्मा ने बनाया, जो स्वर्ग में कुंड में बैठे हैं उनका बनाया हुआ है, और वो भी उन्होंने बनाया जो उनके बच्चे थे यहाँ जो पैदा हुए हैं, वो मतलब है कि उनका हुक्म लेकर के आए कि जाओ तपस्या करो, तो बस उन्होंने उनके गुण की तपस्या की, और फिर जो जो उनको काम दिया था अपना अपना काम बताया कि मेरा उत्पत्ति का, मेरा प्रलय का और मेरा पालन पोषण का, ये इन्होंने बताया। तो ये तो अगर कहीं निर्जन भगवान को मिलने तो अभी कारोबार अभी छोड़ दें इसी वक्त, तो आज्ञा शक्ति को हुक्म है कि ये मुझसे न मिलने पाए, नहीं तो कारोबार कुछ नहीं करेंगे, सब छोड़। अब ये तो उनका बेच जाते हैं, और ऊपर में भी किसी का बेच नहीं, संतों को पता है। आप उन्हीं की खोज, इसीलिए तो सबने कहा कि भाई पूरे की खोज करो, पूरे की खोज करो, महापुरुष की खोज आप खोजते हो। एक तमाशा और मतलब ये मजाक समझते हो, ये भी एक मजाक नहीं। अब जीव है बेचारा क्या करे, इतने जुगों से मार खा रहा, खाते खाते कांपने लगा है, क्या करता, डरता बहुत है, क्या हो जाएगा, हो तो जाएगा ही, कुछ हो रहा, तुम कितने भी कांपते रहो, जो कर्म किया उसकी सजा तो मिलेगी, उसमें से छुटकारा नहीं। बोलो जय गुरुदेव।